हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। मैं हूं तमन्ना। हम आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर इन इंडिया, जिसका हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था, इम्पॉर्टेंस पढ़ी थी जिसमें एंड प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंसिस। एग्रीकल्चर फाइनेंसिस क्या होते हैं, किस तरीके के क्रेडिट्स दिए जाते हैं और कौन सी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनसे हम क्रेडिट को लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस होता क्या है? फाइनेंस आपको पता है, मनी से रिलेटेड बात करते हैं, जो भी फंड्स वगैरह होते हैं सबको फाइनेंस बोलते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस होता है वो फंड, वो पैसे या वो मनी किसी भी तरीके से आपको दी जाए जो कि आपको फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प करे। क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, फूड सिक्योरिटी देता है, रूरल लिवलीहुड देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट सबका सब किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए है, जो सीड्स चाहिए हैं, उसके बाद जो रिस्क मैनेजमेंट चाहिए है, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर फाइनेंस, जो भी हमें फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीड। हमें फाइनेंस चाहिए क्यों है? मैंने अभी आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर में जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है उसके लिए पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा अलग अलग चीज़ों के लिए चाहिए। जैसे कि आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर में फर्स्ट हम बोल सकते हैं फाइनेंस की हमें ज़रूरत होती है इनपुट्स खरीदने के लिए। आप कुछ भी इनपुट्स लगा रहे हो, और जैसे कि आप सीड्स यूज़ कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, मशीनरी यूज़ कर रहे हो, तो इनपुट्स की परचेज़ के लिए फर्स्टली हमें फाइनेंसिस चाहिए होते हैं। सेकेंड है टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारी यील्ड में इंक्रीज़ होगा। और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो हम क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। तो अडॉप्शन टेक्नोलॉजी को करना ज़रूरी है। और वो अडॉप्शन होगा कैसे? जब लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, बट वो टेक्नोलॉजी महंगी आती है और फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस फंडिंग आपको बहुत ज़रूरी है। फंड्स आपको चाहिए, पैसा आपको चाहिए जो आपको प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए यूज़ होता है। थर्ड वन है वर्किंग कैपिटल। जो भी आपका लेबर वगैरह लगा हुआ है, जो भी आप फ्यूल्स लगा रहे हो, या जो भी क्रॉप को मेंटेन करने के लिए आप कुछ भी जो आप लेबर यूज़ करते हो, वर्किंग कैपिटल लगाते हो, उस सब का भी तो खर्चा आता है, उसके लिए चाहिए फाइनेंस। रिस्क मैनेजमेंट, आपको पता है आजकल लोग अपना करवाते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह करवाते हैं, जैसे कि गाड़ी की भी होती हैं, आपको पता है चीज़ों की, कि हम क्या कहते हैं रिस्क से मैनेजमेंट के लिए जो है पॉलिसीज़ वगैरह कराते हैं। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर के लिए भी आप क्या करते हो? पॉलिसीज़ वगैरह करते हो, जिससे कि आपका रिस्क जो मैनेजमेंट है वो बना रहे। वो पॉलिसीज़ ऐसे तो होती नहीं है, जैसे कि आप किसान बीमा करवाते हैं लोग, उसके बाद अगर आपकी फसल क्रॉप की ख़राब हो जाती है आपकी फसल, तो आपको उस पर भी अगर आपने पॉलिसी कराई हो तो आपको जो पैसा है वो रिटर्न मिल जाता है। तो इन चीज़ों के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? आपको बोल सकते हो आपको क्रेडिट चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है जो पैसा आप उधार पे लेते हो, और फाइनेंस भी एक तरीके से सेम टर्म है, जो भी तुम्हें फंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट के। एग्रीकल्चर में क्रेडिट किस टाइप का मिलता है? क्रेडिट मैंने आपको बताया, जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, हम क्रेडिट कार्ड में से क्या करते हैं? पैसा पहले यूज़ कर लेते हैं, और जब उसकी डेट आती है उसको बाद में पे करते हैं। इन द सेंस अगर मैं क्रेडिट आपको बताऊँ तो क्रेडिट होता है जो आप उधार पे पहले लेते हो और पे बाद में करते हो। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप्स के क्रेडिट होते हैं: शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। हम एक एक करके पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है जो आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए मिलता है। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है ये अराउंड 15 मंथ्स तक इसकी लिमिट होती है। आपको 10,000 तक की लिमिट के ऊपर जो है क्रेडिट मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। ये हम लोकली स्टफ़ यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई सप्लाईज़ हो गए, हमारे कॉस्ट लेबर्स हो गए, ये उनके लिए यूजली यूज़ होता है। और जो फार्मर्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो लोन लेते हैं, वो एग्रीकल्चरल लोन्स जो लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट का ही होता है। मतलब अगर 100% एग्रीकल्चर क्रेडिट आता है तो 65% जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स जो हैं वो फार्मर्स हैं जो वो लेते हैं। नेक्स्ट है मीडियम। मीडियम का जो टर्म होता है वो 15 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक होता है। ठीक है, और इसकी लिमिट भी ज़्यादा होती हैं। अगर किसी को थोड़ा सा माइनर इरिगेशन कराना है या इक्विपमेंट्स लेने हैं जो महंगे हैं, ठीक है, तो ये इनके लिए यूज़ होता है। मतलब मीडियम लेवल की आपको कोई चीज़ खरीदनी है या कोई डेवलप करनी है तो उसके लिए मीडियम करोगे। 15 महीने से लेके 5 साल तक का इसका टाइम पीरियड होता है। आप इतने टाइम पीरियड में आपने इसको रिटर्न करना होता है। ठीक है, मतलब जो भी आपने किस्त वगैरह लगाई है आपको वो देनी पड़ती है, वापस रिटर्न करना पड़ता है। और लास्ट हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है जो आप बहुत ज़्यादा लेते हो, मतलब आप मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट एक्चुअली इसका 3 लाख अप
2 लाख जब आप लेते हो क्रेडिट तो वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स में आता है। इसका साल जो होता है 5 साल से ऊपर ही होता है कि आपको 5 साल से ऊपर मिलते हैं रीपे करने के लिए, आप जहाँ से भी क्रेडिट ले रहे हो, ठीक है। और ये स्पेसिफिक पेमेंट्स के होते हैं जो आप बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स करते हो, जैसे कि किसी ने कैनाल बनाई है, ठीक है, कोई इरीगेशन फैसिलिटीज़ लगवा रहा है, किसी ने कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई स्टोर हाउस बनाना है, या किसी ने बहुत ही ज़्यादा लार्ज इक्विपमेंट होना है, किसी ने थ्रेशर्स खरीदने हैं, ट्रैक्टर्स खरीदने हैं, ये उनके लिए परचेज होती है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। तो जो टर्म होता है लोन का वो भी आपको ज़्यादा दिया जाता है लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपका जो पैसा होता है क्रेडिट होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसको पे करने में भी आपको ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सोर्सेज कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं कि एग्रीकल्चर आप क्रेडिट लेते तो हो, आप उधार लेते तो हो, पर लेते किससे हो, ठीक है। अगर आपको मैं बता दूं तो बेसिकली 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो होते हैं जो कि आप गवर्नमेंट से लेते हो या किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट पे लिंक होते हैं, जिन पे एक लीगल लाइबिलिटी होती है, जिनके पास आपके पूरी डॉक्यूमेंटेशन, मतलब एक तरीके से आप लीगल बोल सकते हो, आपको बोलना हो। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं जिनका गवर्नमेंट से लिंक नहीं है, जो हम ऐसे ही लेते हैं, जिनकी रीपेमेंट पे भी आपको कोई लिमिट नहीं होती है, मतलब रीपेमेंट भी आपको ये नहीं है कि इस पर इतना इंटरेस्ट लगे, इस पर नहीं लिखेगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी से चलता है सब कुछ, ठीक है। तो हम पहले इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे कमर्शियल बैंक्स, आपके जितने बैंक हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जम्मू कश्मीर बैंक हो गया, इसके बाद SBI हो गया, इन सबसे जब आप लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक्स होते हैं। कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो कि प्रॉफिट अर्निंग करते हैं, जिसमें शेयर होल्डिंग होती है ना, जो प्रॉफिट सीख करते हैं, इनको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। कमर्शियल बैंक अगर आप ग्लोबली हम देखें तो 45% जो क्रेडिट है ग्लोबली वो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स जो है वो लोन देते हैं एग्रीकल्चर पे, और इनका जो फार्मर्स के लिए जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम्स रखी हैं प्राइवेट में, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो यूजुअली कम होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर को डेवलप करना इंडिया के बीच में बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। सेकंड है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कमर्शियल बैंक्स में शेयर होल्डर्स होते हैं और प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, या मेम्बर्स आप लगा लो, वो मेम्बर्स मिलकर इनको चलाते हैं, और ये जो है डिफरेंट टाइप्स के आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट भी करते हैं, मीडियम भी करते हैं, डिफरेंट सब वैराइटीज़ दिखेंगी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमें बहुत डीप में पढ़ना हो तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिख जाएगी, एक स्टेट लेवल पे दिख जाएगी, मतलब अलग अलग जगह पे लिखेंगे, और डिफरेंट काम्स करते हैं, डिफरेंट क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप कमर्शियल बैंक बोलो तो कमर्शियल बैंक जो है वो काम करता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर क्रेडिट आप बोलो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, वो ज़्यादा वास्ट कंसेप्ट है कमर्शियल बैंक से। एक्चुअली मैं आपको बहुत डीप नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम पे। एक जितनी लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, जितना स्टफ आपको पढ़ने की जरूरत है उतना ही बताऊंगी मैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स। जो लोकल बैंक्स होते हैं जो आपको रूरल एरियाज़ में स्पेशली देखने को मिलते हैं, गाँव वाले इलाकों में छोटे बैंक्स होते हैं, ठीक है, इतने कोई फेमस नहीं है कमर्शियल बैंक नहीं, छोटे बैंक्स होते हैं। ये क्या करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, मार्जिनल फार्मर जिनके पास थोड़ी लैंड होती है, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। और ये टोटली अगर आप एग्रीकल्चर क्रेडिट का लगा लो तो 10% क्रेडिट ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन्स की ही ज़रूरत होती है, क्रेडिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको सीड्स वगैरह की यूज़ होगी, क्योंकि वो मार्जिनल है, छोटी लैंड्स हैं उनके पास करने के लिए, तो उनके पास भी क्रेडिट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है फार्मर्स उस टाइप का अर्न नहीं करता। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे रूरल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हमारा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, चाहे आप कमर्शियल बैंक के थ्रू बोल दो, कमर्शियल बैंक हो गए, चाहे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी, हर चीज़ में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करती है। उसी तरीके से नाबार्ड देखो आप, ये नाबार्ड एक बैंक का नाम है, इसका नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये बैंक है, ये डिफरेंट टाइप्स के काम करता है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करता है, आपको डिफरेंट मशीनरीज प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपको और भी जैसे क्रेडिट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये जो है, ये स्पेशली जो है बैंक, जो नाबार्ड बैंक है, स्पेशली गवर्नमेंट ने आप बोल सकते हो इनिशिएटिव लिया हुआ, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए जो भी क्रेडिट दिया जाता है सोशली यहीं से देते हैं हम, ठीक है। और अफोर्डेबल क्रेडिट्स होते हैं,
इस जो ये इनिशिएटिव है इसका मतलब मेन मोटिव ही क्या है, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है। हम इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, ऊपर से जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन इंस्टीट्यूशनल। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आपने देखे गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड है, कहीं ना कहीं आपके पास एक टाइम लिमिट है, आपको सब कुछ बताया गया है, मतलब एक क्राइटेरिया कि आपको ये चीज़ ऐसे हुई, आपके पास पूरा उसका लीगल वेरिफिकेशन। वैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होती हैं ऐसे लीगलाइज सोर्सेज नहीं, जैसे कि आप मनी लैंडर से ले लेते हो, शॉक होल्डर से ले लेते हो, ठीक है। उसके बाद ट्रेडर से ले लेते हो, या उसके बाद अपनी फैमिली से ले लेते हो, अपने फ्रेंड से ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। आप बेसिकली जो आप फ्रेंड्स वगैरह से लोन लेते हो उस पर तो आपका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। बट बेसिकली जो हम मनी लैंडर से लेते हैं ना, ये लोन जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, क्योंकि आपको पता है लैंड लेंडर्स क्या करते हैं। आप थोड़ा सा पैसा उनसे लोगे, वो बोलेंगे नहीं 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 आपने इतना लिया था, अभी भी आपका इंटरेस्ट इतना रहता है, इतना रहता है, इतना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े हाई जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पे करते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में बेसिकली हमारे पास आते हैं मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, और जो भी आप रिलेटिव्स और फ्रेंड से करते हो। मनी लैंडर्स जो है वो क्विकली लोन प्रोवाइड कर देता है ना, और आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई बैंक वगैरह तो है नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं। आपसे आपकी ज़मीन गिरवी रखवा देंगे, ठीक है, फिर आपसे हाई इंटरेस्ट लोन्स लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो फार्मर्स को मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं ये तरीके से। लेकिन आप देखोगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लिए भी मनी लैंडर से ही जाते हैं लोन, क्योंकि ये क्विक प्रोवाइड कर देता है, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कर देता है। लेकिन फार्मर्स जो हैं वो तब भी ज़्यादा नॉन इंस्टीट्यूशन जो सोर्सेज हैं उन पे ज़्यादा डिपेंड है एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशन, क्योंकि कुछ को आप बोल सकते हो कुछ को पता नहीं होता है, या इतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो इसकी वजह से इन सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंस होता है। नेक्स्ट है ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंसीज। जो आपके ट्रेडर्स हैं, कमीशन कमेंसीज हैं, वो भी आजकल प्रोवाइड करती हैं, इवन आपको सप्लाईज भी प्रोवाइड करती हैं। और इसके बाद जो इनका जो रिपेमेंट मेथड होता है वो फार्मर के साइकिल के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके साथ साथ ही होता है। और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से बोरोइंग ये सिंपल कंसेप्ट है कि आप किसी अपने फ्रेंड से ले रहे हो, एग्रीमेंट पे ले रहे हो, बहुत अच्छा आपका है। इसमें जो आप फ्रेंड्स वगैरह से लेते हो इसकी कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती। अगर आपका बहुत अच्छा रिलेशन है तो आप 3-4 साल बाद दो, 5 साल बाद दो, ठीक है, और आप दो नहीं दो, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस।